गीता का विद्यार्थी अपने को समत्व में स्थापित करने का यत्न करता है। और क्या है, अपने जीवन को धीरे धीरे समत्व की स्थिति में ले जाने का प्रयत्न करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समता और ममता दो शब्दों का प्रयोग किया एक स्थान पर। समता कर ममता कर श्री राम पद और समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। गोस्वामी तुलसीदास के पास में सारे शास्त्रों का निचोड़ मिलेगा। अखिल निगमागम का अध्ययन करने के बाद साहित्य की रचना उन्होंने की है। इसलिए केवल बड़े सरल उपाय संसार के लोगों को बताए। ममता कर श्री राम पद, परमात्मा के चरणों में ममता और संसार में रहते हुए समता। समता कैसे होगी? वैचारिक होगी, व्यावहारिक नहीं होगी। व्यावहारिक समता तो इसलिए नहीं हो सकती कि पिता और पुत्र कैसे दोनों एक हो जाएंगे। संसार में अनेक नारियों के स्वरूप हैं, उनके भिन्न भिन्न संबंध हैं। यदि दैहिक दृष्टि से देखें तो समता कैसी होगी? व्यभिचार बढ़ जाएगा। इसलिए वैचारिक समता की बात कही कि सबके भीतर समता, समता का अर्थ सब में परमात्मा का वास। एक छोटे से शिशु में, एक छोटी सी किशोरी में, एक सुंदर बहन में, एक माता में, एक अच्छे से सुंदर गाय में, और कभी कभी भूंड दिख जाए, स्वाभाविक रूप से आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन वहां भी परमात्मा का वास है। इसलिए व्यक्ति को उसमें भी कहीं ढूंढने का यत्न करना पड़ेगा, नहीं तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग तो आपको नरकगामी दिखाई पड़ेंगे। आप उनमें परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो उषा किरण बिल्डिंग में रहने वाले। आपको भगवान वहां कैसे दिखाई पड़ेगा? यदि वहां भगवान का दर्शन करना है तो ये समता देखनी पड़ेगी। देह उसकी टूटी हुई है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, त्वचा उसकी लटकी हुई है, भोजन न मिलने के कारण उसकी देह यष्ट टेढ़ी हो गई है, लेकिन वक्र उसकी देह के भीतर वक्र परमात्मा नहीं है, वक्र उसके भीतर आत्मा नहीं है। उसके भीतर जो विराजमान स्फुलिंग है, जो शक्ति है, जो चेतना है, वही है जो सेठ के भीतर है और जो श्रमिक के भीतर। यदि ये दर्शन का विस्तार नहीं होगा तो आप निश्चित मानिए कि इस देश में कभी न कभी रक्त क्रांति हो जाएगी। मानव अपने सुख में इतना भूला रहेगा और दूसरों को निरंतर दैन्य में जीते हुए घृणा और उनको जुगुप्सा में जीने का अधिकार देगा और उन्हें देखकर सकुचाता रहेगा, आंखें बंद करता रहेगा। निश्चित रूप से खाइयां बढ़ेंगी, और जब खाइयां बढ़ती हैं तो उनको किसी न किसी तरह से पाटा जाता है। जब वो सरलता से नहीं पटती हैं तो अस्त्र उठा लेते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ये तत्व ज्ञान श्रेष्ठ लोगों के भीतर जाए और वो लोग अपना दायित्व और कर्तव्य मानकर समता का विस्तार करते हुए और अपने परिवार के प्रति ममता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ममत्व का भाव जागृत करने का यत्न करें। श्रीमद् भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या मेरे जैसा सन्यासी तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सदा ही अपने को विद्यार्थी मानता हूं। न मालूम कितना ज्ञान का भंडार है जिसमें से अभी लेना शेष है। एक जीवन तो उसके लिए अपूर्ण ही माना जाता है। इसलिए थोड़ी सी ही बातें आपको कही और श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोक की चर्चा करते हुए, और बाद में उसका हम पाठ करेंगे। जिन लोगों के पास गीता हो साथ में पढ़े, और जिनके पास न हो वो रिदम का आनंद लें, और जिनको कंठस्थ हो वो लोग भी हमारे साथ बोल सकेंगे।